स्वागत है एक बार फिर से आपका विलायत न्यूज़ पर। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड बुलेटिन। सबसे पहले तमाम देखने वालों की खिदमत में ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद गदीर का जश्न तमाम दुनिया में बहुत जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस्लाम की सबसे अजीम ईद कहलाई जाने वाली ईद गदीर के मौके पर तेहरान के वली असर रोड पर वली असर चौक से पार्क वी चौक तक 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा इलाके में मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। गदीर के दिन शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक आयोजकों की ओर से वक्त तय किया गया था। देर रात तक चले इस प्रोग्राम में लाखों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। मार्च के रास्ते में जगह जगह खाने पीने का सामान, गदीर की तारीख और अज़मत बयान करते हुए कैंप और स्कॉलर्स बच्चों को आर्ट और प्ले गार्डन के माध्यम से गदीर की अज़मत बताने के साधन समेत जगह जगह जश्न का भी इंतज़ाम किया गया था। कहने को तो ये प्रोग्राम तेहरान की कुछ अंजुमन और संस्थाओं की तरफ से था, लेकिन गुज़रते वक्त के साथ ख़ुद तेहरान की आम पब्लिक भी इस प्रोग्राम की मेहमान थी और ख़ुद मेज़बान। वली असर से पार्क वे चौराहे तक सड़क के किनारे अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए कम से कम 600 मौके भी यानी स्टॉल्स लगाए गए थे तथा मेहमानों के लिए कम से कम 2 मिलियन खाने के पैकेट तैयार किए गए थे, जबकि बच्चों के बीच भी 1,10,000 से ज़्यादा खिलौने बांटे गए। देखिए इन वीडियोस में कि कैसे ईरान में ईद गदीर का जश्न मनाया गया। अगली खबर में जानेंगे कि अमेरिका को क्यों कहना पड़ा कि दुनिया को ईरान के तेल की ज़रूरत है। अमेरिका और ईरान के रिश्तों में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही आया तनाव समय के साथ और बढ़ता गया। एक तरफ जहां अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ लगातार बयानबाजी करता रहा है, वहीं ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते में वापस पलटने के लिए भी प्रयास कर रहा है और अपनी शर्तें थोपने के लिए धमकी और सैंक्शंस का सहारा लेने से वो बाज नहीं आ रहा है। रूस और यूक्रेन संकट के बाद दुनिया और ख़ासकर यूरोप में फैले ऊर्जा संकट के बीच एक बार फिर अमेरिका और यूरोप को ईरान की याद सता रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में नंबर 2 की हैसियत रखने वाली वेंडी शर्मन ने कहा है कि ईरान के साथ परमाणु समझौते में वापसी की उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई है। अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने कहा कि ये समझौता अभी ख़त्म नहीं हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि वो ईरान के साथ एक समझौते तक पहुंचने में सफल रहेंगे। अमेरिका के दूसरे अधिकारियों की तरह ही वेंडी शर्मन ने गेंद ईरान के पाले में डालते हुए कहा कि उनके हिसाब से ये एक अच्छे समझौते की संभावना है। ये तेहरान है जिसे अब हाँ कहना है। उन्होंने कहा कि ये समझौता हर तरह से ईरान के लिए फ़ायदे का सौदा है। उन पर लगे प्रतिबंध कम होंगे, उनकी इकोनॉमी में सुधार होगा और वो एक बार फिर इंटरनेशनल मार्केट में अपना
तेल बेच सकेंगे। आज दुनिया को उनके तेल की सख्त ज़रूरत भी है। वेंडी शर्मन ने यह दावा करते हुए कहा कि परमाणु समझौते में अमेरिका की वापसी ईरान के लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगी। ऐसा करना ईरान के हित में है, लेकिन उन्हें आम सहमति तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने यह भी दावा करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, चीन और रूस समेत जिन्होंने भी इस समझौते पर बातचीत की है, सभी इस समझौते को चाहते हैं कि वो मुकम्मल हो जाए। अगली खबर दुनिया में अमेरिका और डॉलर के कम होते वर्चस्व को लेकर है। रूस और ईरान के रिश्तों को लेकर दोनों देशों की ओर से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहां रूस दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर जोर दे रहा है, वहीं दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते भी गहराते जा रहे हैं। रूस के प्रेसिडेंट हाउस के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने ईरान और रूस के बीच कारोबारी रिश्ते को और मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि ईरान और रूस के बीच होने वाले कारोबार में डॉलर की कोई जगह नहीं होगी। पुतिन की तेहरान यात्रा से पहले पेस्कोव ने दोनों देशों के रिश्तों पर बयान देते हुए कहा कि वो धीमे धीमे अपने बीच के मामलों से डॉलर को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान और रूस मिलकर अपने खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के असर को कम करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर दस्तखत करेंगे। उन्होंने कहा कि तेहरान को एक समझौते की रूपरेखा पेश की गई है। ये भी बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 19 जुलाई को तेहरान का दौरे पर हैं, जहां वो अपने ईरानी समकक्ष राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के साथ अस्ताना बैठक में हिस्सा लेंगे। पुतिन इस यात्रा के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और तुर्क नेता रजब तैयब अर्दोगान से भी अलग अलग मुलाकात करेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कम होते वर्चस्व की एक और मिसाल है कि क़तर के पूर्व प्रधानमंत्री ने यूरोपीय देशों को अमेरिका के चुंगल से निकलने की सलाह देते हुए कहा है कि यूरोप को अब अमेरिका के पंजे से आज़ाद हो जाना चाहिए। क़तर के पूर्व प्रधानमंत्री हमद बिन जासिम ने यूरोपीय देशों को चीन के साथ रिश्ते बढ़ाने की सलाह देते हुए कहा कि यूरोप को अमेरिका के प्रभाव से निकलते हुए अब चीन की तरफ देखने की ज़रूरत है। रशिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हमद बिन जासिम ने यूरोप का भविष्य अमेरिका के चुंगल से निकलने पर टिका हुआ है कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपना भविष्य अगर यूरोप सुरक्षित रखना चाहता है तो अमेरिका से छुटकारा हासिल करना होगा। यही नहीं, हमद बिन जासिम ने यूक्रेन संकट के समाधान के लिए भी चीन से वार्ता का समर्थन किया है। उनके अनुसार यूक्रेन संकट का हल चीन के साथ बातचीत में छुपा हुआ है। हमद बिन जासिम ने यह भी लिखा कि यूरोपीय देश, खासकर जर्मनी, यूक्रेन जंग के कारण बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक और यूक्रेन जंग के कारण उपजी मुश्किलें, दूसरी तरफ अमेरिका के चुंगल से न निकल पाने की बेबसी ने जर्मनी को अजीब मुश्किल में डाल दिया है। हमद बिन जासिम ने लिखा कि यूरोप के अमेरिका के चुंगल से न निकल पाने की असल वजह यूरोप की फौजी कमज़ोरी और उनकी आर्थिक और राजनीतिक की हालत की नाजुकता है। उन्होंने कहा कि यूरोप को फ्रांस और जर्मनी के नेतृत्व में चीन के साथ बातचीत शुरू करना चाहिए ताकि ताइवान से संबंध में वाशिंगटन और बीजिंग के बीच किसी भी सैन्य टकराव को रोका जा सके। हमद बिन जासिम ने हालांकि चीन और अमेरिका के बीच किसी भी सैन्य टकराव की संभावना से इनकार किया है। हमद बिन जासिम ने अपने ट्वीट के अंत में कहा कि किसी भी टकराव का सबसे अधिक नुकसान यूरोप को उठाना पड़ेगा। सही यही होगा कि चीन के साथ बातचीत करके किसी भी टकराव को टाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये बातचीत यूक्रेन संकट को हल करने में भी मददगार साबित होगी, जिसे हल करने का अभी दूर दूर तक कोई भी उपाय समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल हमारा आज का बुलेटिन यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।